हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आज सुबह आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो शायद किसी और के बारे में सोच रहे थे, यानी कि आपके साथ तो इन्वॉल्व थे ही इस रिश्ते में, यानी कि प्यार से जुड़ी बातों से, लेकिन साथ ही साथ किसी और के साथ भी ऐसा कुछ कनेक्शन था। हो सकता है इन्होंने डिसाइड करने के लिए ये दोनों कनेक्शन में इन्वॉल्व थे कि कोई एक पर्सन मुझे चुनना है और अपने दिल की कुछ ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भी। आई एम सॉरी टू से ये कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे वही एनर्जी महसूस हो रही है कि कुछ लोग उस रिश्ते में सीरियस नहीं थे, लेकिन फिर बाद में ऐसा कुछ शायद होने लगा जिसकी वजह से ये उस रिश्ते में भी सीरियस होने लगे और ऐसा कुछ शायद सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। ये भी वो सीरियसली फैसला लेने की कगार पे थे कि अब मुझे कुछ तो एक्शन लेना है। आफ्टर ऑल ये सवाल मेरे दिल का है, लेकिन ऐसे ही वक्त पे उस पर्सन ने इनके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है और उस पर्सन के साथ हो सकता है इनका ब्रेकअप वगैरह हो चुका है, या फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो पर्सन इनके साथ इतना सीरियस नहीं था जितने ये उनके साथ सीरियस है और ये उनके हार्ट के पेन की वजह है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि मेरे दिल को चोट पहुँचे, और जो पर्सन मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता ऐसे मैंने सोचा था, आज उसने ही मुझे तकलीफ़ दी है। तो ऐसी बातों को सोचते हुए वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप ऑन द अदर हैंड उनको कितना समझ के लेने की कोशिश करती थी या करते थे, और उन्होंने आपके प्यार को कभी इतना सीरियसली नहीं दिया, वो भी उनके दिल को महसूस हो रहा है। मतलब ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके दिल को इतना सीरियसली नहीं लिया था। मतलब आपने अगर उनको मैजिकल वर्ड्स बोल दिए थे, आपने बोला था कि आप उनके साथ कितने सीरियस हैं या कितना सीरियसली आगे बढ़ना चाहते, तो उस रिश्ते में इन्होंने इतना सीरियसली नहीं सोचा था। और अब जब इनके दिल के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, हो रहा है नहीं हो चुका है, तब ये अपने इमोशंस में खोए हुए हैं। यहाँ पे नीचे बहने वाला जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है इनके इमोशंस को। तो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। हो सकता है रात भर सोए भी नहीं हो, लेकिन राइट नाउ तो शायद सुबह का इनका पहला ख्याल यही है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया और शायद इसी वजह से उनके साथ भी ये सब हुआ है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ इसके पास सभी लग्जरियस बातें हैं। मतलब पैसा है, अच्छी खासी ज़िंदगी है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनसे प्यार किया, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो सकता है, इतनी ज़्यादा आपका ऑरा पावरफुल है। लेकिन
फिर भी उसके बावजूद आपने इस पर्सन को चुना, और इतना सब करने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया इसके बारे में ये सोच रहे हैं। मतलब आपके अंदर हर वो क्वालिटी है, हर वो बात है जो कोई भी पर्सन चाहेगा कि अब मेरे स्पेशल समवन में वो बात हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उन बातों को इग्नोर किया और अभी उन बातों को लेके ये दोबारा सोच रहे हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा फ़ोटो है जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा सोचा है इन्होंने रात भर, और उसी वजह से उन्हें एहसास हो रहा है कि सब कुछ तो मुझे ऊपर वाले ने देने की कोशिश की थी, फिर भी मैंने क्या किया, अपने हाथों से ये सब जैसे मैंने खुद किया, ऐसी एनर्जी वो फील कर रहे हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, 2 डॉग्स लॉयल है, और यहाँ पे भी एक कपल है और एक बच्चा है। तो अब ये आपके साथ सीरियसली कोई रिश्ते को लेके सोच रहे कि क्या अब ये आपके साथ एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जहाँ पे आप हैं, इनके फैमिली वाले हैं, 2 बच्चे हैं, और साथ ही साथ पेट्स, घर, ये सब बातें। मतलब अब ये जाके सीरियसली सोच रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि फाइनली शादी से जुड़ी बातों के बारे में सीरियसली सोचना। एज अ हस्बैंड मटेरियल और एज अ वाइफ मटेरियल ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ एक बहुत लंबा फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। ये जो 2 डॉग्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को। तो इन्हें लगता है आप इस रिश्ते में बहुत लॉयल रहे हैं, यानी कि इनके सिवा आपके ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है, ये वो जानते हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि मैं भी इसके साथ ऐसा ही अब ज़िंदगी भर लॉयल रहूँगा या रहूँगी। तो एक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर उन्हें महसूस हो रहा है, और उस फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन चल रही है, और ये सपना पूरा करने के बारे में वो सोच रहे हैं। फिर है द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं। उन्होंने अगर आपके दिल को दुखाया है तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन से एंगल से आपसे बात करें। मतलब आपके नज़रिए से तो आप उनको क्या सोचती होंगी, या आपके नज़रिए से आपने इस पर्सन को कैसे जज किया होगा, इस बारे में सोच रहे हैं। यानी कि आपके पर्सपेक्टिव से खुद की गलतियाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें एहसास हो रहा है कि काफ़ी कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं इनकी साइड की तरफ से। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड जैसे क्वीन का कार्ड होता है वैसे एम्प्रेस का कार्ड नहीं होता। एम्प्रेस मतलब इतना भी ये ब्यूटीफुल तो होती है वो, लेकिन ऐसा थोड़ा सा माना जाता है कोई अच्छा कपल है, वो हैप्पीली जी रहा है, और इस बीच में कोई अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको थोड़ी सी एम्प्रेस की एनर्जी माना जाता है। तो जिस पर्सन ने भी इनका दिल दुखाया था या फिर दिल दुखाया है, उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार मैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ या क्यों अट्रैक्ट हुई। तो मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन उनके बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, कैसे मैं फंस गया उसके चक्कर में, और उस बात को लेके भी थोड़ा सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन पेंटिकल के ऊपर वर्क कर रहा है, जैसे तपते हुए लोहे से आप कह सकते हैं ये सोना तप के निखर रहा है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि जो मुश्किल लम्हे ये फेस कर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी उनका जो इम्तिहान ले रही है, उसकी वजह से उन्हें इस तरह से मुश्किल इम्तिहान देने पड़ रहे हैं, और इन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें लगता है कि अब मैं और भी अच्छा बेटर पर्सन बन रहा हूँ या बन रही हूँ। मतलब ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उससे वो शायद कुछ सबक सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। और फाइनल कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार तो है, उनको पता है कि उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, लेकिन इस प्यार को अब आपके सामने रिप्रेजेंट कैसे करे, कैसे कहे कि आई स्टिल लव यू, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी या तुम मुझे माफ़ करोगी, कि आपके सामने कैसे रखना है, इसको लेके उन्हें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, और उस बात को लेके थोड़े से दुविधा में फंसे हुए पजल में है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नखरे, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा एम्प्रेस की एनर्जी थी, तो हो सकता है उस पर्सन ने इस पर्सन को, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए ज़िंदगी में, लेकिन इस पर्सन ने उसके हर एक नखरे संभालने की कोशिश की। और ये क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल का इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन के साथ था, लेकिन अब उन्हें यही नखरे बहुत भारी पड़ चुके हैं, जिसका फल इन्हें इस तरह से कभी मिलेगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। शॉपिंग, हो सकता है काफ़ी कुछ शॉपिंग ऑलरेडी ये उस पर्सन के लिए कर चुके हैं, यानी कि किसी ने हो सकता है अपने ज़िंदगी का बहुत कुछ इस पर्सन को दे दिया उसके हैप्पीनेस के लिए, लेकिन शॉपिंग के नाम पे उस पर्सन ने शायद इनको इतना ज़्यादा ठग लिया कि अब ये सोचते हैं कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये करियर का कार्ड है, तो
कुछ लोगों के करियर में हो सकता है राइट नाउ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, उसके बावजूद भी हो सकता है इस पर्सन ने फाइनेंशियल कुछ अरेंज करके उस पर्सन के नखरे उठाने की कोशिश की। और अब जब इनके करियर की बात आ रही है और उस पर्सन को अगर पता चला कि इनका करियर अब शायद टूटने की कगार पे है, यानी कि करियर में कुछ भी हो सकता है, जॉब वगैरह जा सकता है, तो हो सकता है उसने बैकआउट कर लिया, या फिर वो ऐसे पर्सन के साथ पाई गई या पाए गए कि उन्हें एहसास हुआ कि ये कभी उनके लिए सीरियस थी ही नहीं। तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं ये पर्सन और सोच रहे हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, और उन्हें एहसास हो रहा है कि ऑलरेडी सच्चा प्यार तो उन्हें मिल चुका था, फिर भी उन्होंने अट्रैक्शन के पीछे भागने की कोशिश की और उस वक्त भी ये इतने सीरियस नहीं थे। और अब जब सीरियसनेस को समझ रहे हैं तो उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। दोस्त, किसी किसी के शायद फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त ऐसे थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन्हीं दोस्तों ने शायद इस पर्सन को उस एम्प्रेस से मिलाया या फिर ऐसे किसी फ्रेंड से मिलाया जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए, और इन्हीं दोस्तों के कहने पे शायद उन्होंने जस्ट टाइम पास के लिए उस पर्सन के साथ थोड़ी सी दोस्ती वगैरह बढ़ाई। और जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तब उन्हें समझ में आया कि उस पर्सन के रियल इंटेंशन, यानी कि उसका असली मकसद क्या था। वो ना तो कभी इनसे प्यार करती थी या करता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो भी उसके साथ महसूस किया उसको लेके ये यही समझ रहे थे कि यही प्यार है। और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि प्यार तो सिर्फ वो है जो आपने उनसे किया। यादें, आपके साथ जुड़ी जो यादें हैं, यानी कि आपने इस पर्सन के दिल को कितना ज़्यादा संभालने की कोशिश की या फिर किस तरह से आपने उनको मनाने की कोशिश की, ये भी वो याद कर रहे हैं। आपने अगर उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, आई स्टिल लव यू, इस तरह से भी अगर आपने कभी उनसे कहा था, कुछ आपने दिल की सच्चाई उनके सामने रखी थी और इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, तो वो बातें भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है और यही यादें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। बहस, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी याद है कि हो सकता है उस वक्त इन्होंने आपके साथ कोई बहस की थी और आपके प्यार को ठुकराया था, और अब यही बहस उनको तकलीफ़ दे रही है, वही यादें उनके दिल को चोट पहुंचा रही है। और अब उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे या करेंगी तो आपके साथ एक और बहुत बड़ी बहस हो सकती है, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा ये नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी वजह से शायद इस तरह से, जैसे पहले कार्ड में हमने देखा कि उनका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान तो है ही ये पर्सन, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ। आफ्टर ऑल मैटर उनके दिल का है, जैसे इस पहले कार्ड में हमने कहा 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो उनके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है और उन्हें लग रहा है कि और भी ज़्यादा चोट पहुंच सकती है क्योंकि गलती उनकी है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।